हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपन एक मैथमेटिक्स का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में जहाँ फिनिश हुआ था, नंबर ऑफ रूट्स वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले डेफिनेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन whose degree is 2 is called quadratic equation। fx क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन होता है fx इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो कोएफिशिएंट है a b c सारे के सारे कोएफिशिएंट रियल नंबर है। और जिसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, इंपॉर्टेंट थिंग, कि a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और उसके जस्ट बाद आता है डिग्री। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ या फिर कोई सा भी पॉलिनोमियल हुआ, उसका डिग्री हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? उस एक्सप्रेशन के, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, उसमें जो हाईएस्ट पावर, उसका हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अकर्स इन गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिग्री, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक एक्सप्रेशन का डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक का 4। इस तरह उस डिग्री को अपन डिफाइन कर सकते हैं। अब अपन एक्सप्रेशन से जस्ट बाद में आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। सिंपल सा फंडा है, जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल किया तो वो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था वो अपने पास उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। उसमें हमें ये पता रहना चाहिए कि जो a b c वो रियल नंबर है, एंड a जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट x स्क्वायर का जो हाईएस्ट डिग्री का, हाईएस्ट पावर, जैसे इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सा x स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा a 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हुआ तो क्या हो गया? लीनियर एक्सप्रेशन में चेंज हो गया। जैसे a 0 हुआ लीनियर इक्वेशन में चेंज हो गया। अब सिंपल सी बात है, जो रूट्स, सोल्यूशन या फिर जीरोज, भले ही वो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर क्यूबिक इक्वेशन हो या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उस जो भी हमारे पास इक्वेशन है, या क्यूबिक है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वी सेटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड रूट सॉल्यूशन। वो सारे के सारे जो अपने पास वैल्यू आएगी, x में क्वाड्रेटिक है या फिर x में क्यूबिक है, x की वो टोटल वैल्यूज जो उस गिवन एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे, वो सारे के सारे जो वेरिएबल्स है, वो सारे के साथ जो जितने भी अपने पास वेरिएबल उसको सेटिस्फाई करेंगे। जो भी हमारे पास क्या हो जाएगा? रूट्स या फिर जीरो या फिर उसका सोल्यूशन। सिंपल सा मीनिंग होता है नंबर ऑफ रूट्स इक्वल्स टू डिग्री ऑफ इक्वेशन। जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उतने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है उसमें जैसे क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगे उसके, तो ऐसा फिक्स नहीं है कि तीनों के तीनों रियल होंगे। उसमें कुछ रियल हो सकते हैं, कुछ इमेजनरी हो सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं? 2। तो उसमें 2 मैक्सिमम रूट है, तो हम ऐसा बोल नहीं सकते कि दोनों के दोनों रियल है या फिर दोनों इमेजनरी है। क्या है क्या नहीं है उसकी जस्ट आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अब इसमें अपन एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होती है बेटा? 2। तो अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन के जस्ट बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन का सेंस, जैसे अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर abc इक्वल बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले अपन इसका सोल्यूशन लिखते हैं डायरेक्ट, जैसे 10th क्लास में लिखते हैं। इसका सोल्यूशन होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये x की यहाँ से 2 वैल्यूज मिलेगी अपन को। सपोज ये ऐसे फर्स्ट नंबर वैल्यू मिली x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड सेकंड वैल्यू मिलेगी अपने पास माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें एक जो भी अपने पास x की सॉल्यूशन मिले तो इसको अपन थोड़ा रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। ऐसे प्लस माइनस मैंने दोनों रूट्स लिख दिए। अपन क्या करते हैं, फर्स्ट या फिर सेकंड का रेशनलाइजेशन करते हैं। इसका
एक बार रेशनलाइजेशन कर देते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं अपन को अपने पास एक रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट चेक करते आता है वो है क्या रिजल्ट, तो माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन माइनस बी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चेक करते हैं, हमें ऐसा मिल रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर सेंस माइनस b का स्क्वायर माइनस दिस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac का बेटे स्क्वायर अपॉन दिस इंटू दिस 2a इंटू माइनस b माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से माइनस कौन ले सकते हैं, अभी लेंगे, लेकिन थोड़ा सा न्यूमरेटर को अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इससे क्या रिजल्ट मिलता है अपने को, x इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट स्क्वायर अपना आपस में कैंसिल आउट होने के बाद में रिजल्ट क्या मिला, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से अपन को पता चला न्यूमरेटर में बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, सिंपल सी बात है, प्लस हो गया। तो यहाँ से क्या है बच्चे, माइनस बी स्क्वायर कैंसिल प्लस 4ac बेटा अपॉन 2a रूट माइनस कॉमन ले लेता हूँ एक बार के लिए। माइनस कॉमन लेने के बाद में क्या बचा यहाँ से, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से क्या हुआ, 2a कैंसिल हुआ, ये न्यूमरेटर में क्या अपने पास न्यूमरेटर में बचा बेटा 2c अपॉन माइनस b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये एक रिजल्ट आया है, ये अपन इसकी कहाँ नीड है, सिंपल सा फंडा अपने पास था ना, एक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन क्या है कि एक अभी जस्ट इसका रेशनलाइज करने के बाद में अपने पास एक रिजल्ट आता है, वो कहीं ना कहीं यूज आएगा डायरेक्ट अपने पास, कहीं ना कहीं सिस्टम में डायरेक्ट यूज आएगा। x इज इक्वल्स टू 2c माइनस 2c है प्लस 2c माइनस 2 को ले चले जाओ 2c अपॉन माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac है, रिजल्ट सेम ही। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, x इज इक्वल्स टू 2c माइनस b माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये दिखने में ऐसा लगता है कि है नहीं इसका, क्योंकि ये रूट है अपने आप में। वैसे x इज इक्वल्स टू, ये भी अपने पास एक डायरेक्ट रिजल्ट यूज होगा और यहाँ पर भी ये भी अपने पास डायरेक्ट रिजल्ट यूज होगा। तो बेटा अपन बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन से जस्ट आगे चलते हैं उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसका रेशनलाइजेशन भी हमने देख लिया था, उसके जस्ट बाद में चलते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें अपन जो ये d है, रूट के अंदर जो नंबर क्वांटिटी लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अपन d से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है क्या, ये डिस्क्रिमिनेट है, इसको अपन बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या डिसाइड करता है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस मिलेंगे दोनों, वो उन दोनों का नेचर डिसाइड करेगा। जैसे अपन अब लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेचर ऑफ रूट्स। ये जो डिस्क्रिमिनेंट d है ये डिसाइड करेगा कि अपने रूट्स का नेचर क्या है। तो d सबसे पहले अपन चेक करते हैं, d यदि पॉजिटिव नंबर हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, तो अपन बोल सकते हैं जो भी हमारे पास यहाँ से जो दोनों रूट्स मिलेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। दोनों के दोनों रूट रियल मिलेंगे, साथ में डिफरेंट मिलेंगे। और सेकंड नंबर, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की यदि वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पर हमारे पास रूट्स क्या मिलेंगे बेटा, रूट्स रियल तो होंगे ही होंगे, साथ में बेटा क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, आपस में दोनों इक्वल होंगे। थर्ड नंबर कंडीशन पर बात करते हैं। थर्ड नंबर कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो यहाँ पर दोनों के दोनों रूट्स हमारे पास
क्या मिलेंगे बेटा, इमेजनरी रूट्स मिल जाएंगे दोनों के दोनों। और एक सिंपल सी बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक खास बात है, जो अपने पास इस डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 से लेस हुआ, नेगेटिव मिल गया डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट्स मिलेंगे इमेजनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलेंगे यहाँ पर अपन को रूट्स, पहला सपोज अल्फा प्लस आयोटा बीटा मिला, तो अपने आप ही सेकंड रूट जो मिलेगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा मिलेगा, मतलब फर्स्ट रूट का जो फर्स्ट रूट मिलेगा उसका कॉन्जुगेट हमारे पास सेकंड रूट मिल जाएगा। अपन इसके जस्ट नेचर ऑफ रूट्स के आगे बात करते हैं, तो अपन इसमें एक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट तो नेचर ऑफ रूट्स में थोड़ा सा एक न्यू पॉइंट और ऐड कर लेते हैं अपन, जहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी है कि ए बी सी रेशनल नंबर है, ए बी सी रेशनल नंबर के साथ में जो कोएफिशिएंट ax प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में जो कोएफिशिएंट यूज आ रहे हैं वो रियल तो है, लेकिन मैं उसमें एक कंडीशन ले लेता हूँ, रेशनल नंबर है, एबीसी रेशनल फॉर्म में है, तो अपन उसका डी चेक कर लेते हैं। डी अपने पास यदि परफेक्ट स्क्वायर मिला अपन को, डी यदि परफेक्ट स्क्वायर मिला तो अपन बोल सकते हैं जो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स दोनों के दोनों रूट्स अपन को क्या मिलेंगे बेटा, रेशनल फॉर्म में मिलेंगे। इसके रूट्स रेशनल फॉर्म में मिलेंगे, रेशनल फॉर्म में मिलेंगे। तो सर इसके आगे यदि अपने पास एबीसी रेशनल फॉर्म में है और इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं, सपोज परफेक्ट स्क्वायर डी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उस केस में अपन बोल सकते हैं कि इसका डी 0 होना चाहिए, डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, साथ में डी यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिला अपन को, तो उस केस में अपन बोल सकते हैं कि इसके रूट्स रेशनल ना होके क्या मिलेंगे बेटा, इरेशनल रूट मिलेंगे अपन को। ध्यान रखना इस बात का कि अपने को जब डी परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर में वो रूट्स रेशनल मिलेंगे, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो अपन बोल सकते हैं कि इसके रूट्स इरेशनल फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन इरेशनल की एक इंपॉर्टेंट बात होती है, इरेशनल भी कॉन्जुगेट, जैसे रूट्स इमेजनरी मिलेंगे तो वो कॉन्जुगेट फॉर्म में मिलेंगे, और यदि अपने को रूट हमें पता चल गया कि रूट्स इरेशनल फॉर्म में है तो 100% है वो भी कॉन्जुगेट फॉर्म में मिलेंगे। सपोज पहला रूट, फर्स्ट रूट अपने पास, फर्स्ट रूट बेटा p प्लस सपोज रूट q की फॉर्म में मिला, एक इरेशनल नंबर है उस, तो इसको ध्यान में रखते हुए कि ये फर्स्ट रूट ले गया p प्लस रूट q, तो सेकंड रूट अपने आप क्या मिल जाएगा, p माइनस रूट q, p माइनस रूट q, ये सेकंड रूट मिल जाएगा। ये दोनों के दोनों इरेशनल फॉर्म में। ओके, चलते हैं आगे। एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लेते हैं, यदि अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसमें यदि लीडिंग कोएफिशिएंट a जो लीड कर रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यदि लीडिंग कोएफिशिएंट a ये अपना 1 हुआ और साथ में b भी क्या है बेटा, एक इंटीजर नंबर है, c भी एक बेटा इंटीजर नंबर है, उस केस में अपन को एक चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, जो डिस्क्रिमिनेंट d है, डिस्क्रिमिनेंट d वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, साथ में इंपॉर्टेंट थिंग परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अपने पास रूट किस फॉर्म में मिलेंगे बच्चे, हमें रूट्स मिलेंगे इंटीजर फॉर्म में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं एक बार वापस रिकॉल कर देता हूँ आपको, नेचर ऑफ रूट्स को लेकर है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन ने डेफिनेशन के बाद में उसका सॉल्यूशन के जस्ट बाद अपन ने चेक किया था नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के अंदर अपन को पहले सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर माइनस 4a, जो रूट के अंदर जो क्वांटिटी थी उसको अपन ने डिस्क्रिमिनेंट बोला था, वो डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 से ग्रेटर है तो रूट्स रियल एंड डिफरेंट, 0 इक्वल है तो रूट रियल के साथ साथ इक्वल, एंड d यदि लेस देन 0 है तो उस केस में अपन बोल सकते हैं रूट्स इमेजनरी, और यदि रूट्स इमेजनरी है तो 100% बोल सकते हैं कि रूट्स अपने आप में कॉन्जुगेट फॉर्म में मिलेंगे। अब वो फर्स्ट रूट मिलने के बाद सेकंड रूट मिल जाएगा। अब थर्ड नंबर, इसी में एक पॉइंट मैंने एक और ऐड किया था, कौन सा, कि रूट्स यदि अपने पास ए बी सी ये एक रैशनल नंबर की फॉर्म में है, ए बी सी रैशनल नंबर की फॉर्म में है, तो अपने पास यदि डी परफेक्ट स्क्वायर है तो उस टाइम बोल सकते हैं रूट्स अपन को क्या मिलेंगे,
रेशनल फॉर्म में मिलेंगे, और ए बी सी रेशनल होने के साथ साथ अपन को यदि डी ग्रेटर देन 0 साथ में डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम क्लियरली बोल सकते हैं रूट्स इररेशनल फॉर्म में मिलेंगे, और इररेशनल हमेशा कॉन्जुगेट की फॉर्म में मिलेंगे, पेयर की फॉर्म में मिलता है। जैसे सपोज पहला रूट्स p प्लस रूट q है तो अपने आप सेकंड रूट्स अपने आप अपन बोल सकते हैं p माइनस रूट q। इसमें एक पॉइंट मैंने ये और ऐड किया था बेटा, a यदि लीडिंग कोएफिशिएंट a 1 है और b और c जो बाकी दो कोएफिशिएंट और इंटीजर है डिस्क्रिमिनेंट 0 या फिर 0 से ग्रेटर है और परफेक्ट स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं रूट्स अपने जो मिलेंगे इंटीजर्स की फॉर्म में मिलेंगे। अभी इस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे, अच्छे क्वेश्चंस, जिससे ये सारे के सारे 3-4 जो मैंने अभी पॉइंट मेंशन किए उन सब पर अच्छे क्वेश्चंस चेक करते हैं ताकि ये सारे के सारे पॉइंट्स अपन को बिल्कुल